सीएम का स्टीमर निर्माणाधीन ब्रिज के पिलर से टकराया। स्टीमर हादसे में नीतीश कुमार को भी हल्की चोट आई है, सीएम को हल्की चोट आई है। स्टीमर हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट की आशंका है। अमिताभ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल देखिए 30 अक्टूबर को छठ महापर्व है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही थी और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा और अधिकारियों के साथ पटना के दीघा घाट से स्टीमर से निकले थे। छठ घाटों का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही वो यहां से निकले हैं, गाय घाट के थोड़ा सा पहले गांधी घाट के पास उनका जो स्टीमर था वो एक निर्माणाधीन जो ब्रिज है वहां के पिलर से टकरा गया, और जिसके बाद तमाम लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए तो धड़ाम से नीचे गिर चुके और इसमें कई लोगों को चोटें आई है। मुख्यमंत्री को भी बताया जा रहा है घुटने में चोट आई है और उसके बाद स्टीमर खराब हो गया। बाद में दूसरे स्टीमर को वहां बुलाया गया और उसके बाद तमाम जो मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों को गाय घाट ले जाया गया, जहां से फिर वो सड़क मार्ग से फिर वापस लौटे हैं। हालांकि साथ में एसडीआरएफ की टीम भी स्टीमर से उनके साथ थी, इसलिए एहतियात बरती गई थी। लेकिन अचानक हुए इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों को बताया जा रहा है जो लोग किनारे पे थे उन्हें ज्यादा चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार करने के बाद वहां से भेज दिया गया है। और गाय घाट के बाद मुख्यमंत्री स्टीमर से उतर गए और उसके बाद वहां सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री निवास की ओर प्रस्थान कर गए हैं। लेकिन इस कार्रवाई में उन्हें जो चोटें आई हैं, घुटने में चोटें आई हैं, जो बताया जा रहा है कि घुटने में चोट आई है। और बहुत राहत की बात यह रही कि दुर्घटनाग्रस्त जहां पे हुआ था वहां पे नाव स्टीमर जहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन स्टीमर खराब हो गया, वो आगे जाने की स्थिति में नहीं थी। इस वजह से दूसरे स्टीमर से उन्हें गांधी घाट तक, गाय घाट तक उन्हें ले के जाया गया था। बिल्कुल, यानी कि राहत की बात अमिताभ ये रही कि सीएम को बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई और उसके बाद वो आगे भी बढ़े। बाकी लोगों की बात करें, कितनी गंभीर चोटें हैं ये जरा बताएं। देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिलके आ रही है, कुछ लोग जो किनारे बैठे थे उन्हें ज्यादा चोटें आई थी वैसे, लेकिन सभी का कोई भी जो चोटें आई हैं सबको प्राथमिक उपचार के बाद वहां से वापस निकल गए हैं। स्टीमर से वो गाय घाट लाया गया दूसरे स्टीमर से, और वहां पे क्योंकि गंगा इस समय पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिसके चलते लहरें काफी तेज थी और बताया जा रहा है कारण भी इसका यही था कि लहर काफी तेज थी, जिस वजह से स्टीमर जो चला रहे थे उनका संतुलन बिगड़ा था और पिलर से जाके टकरा गई थी और इसमें जो स्टीमर का अगला हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हो गया, जहां पे मोटर लगी होती है। बाद में दूसरे स्टीमर को वहां बुलाया गया और मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों को दूसरे स्टीमर से अधिकारियों को ले जाया गया, क्योंकि कई अधिक पटना जिला के सहित तमाम अधिकारी, जल संसाधन विभाग के अधिकारी थे, पटना जिला के अधिकारी थे, वो सारे लोग स्टीमर पर थे। और उसके बाद गाय घाट जेटी के पास उन्हें फिर सड़क मार्ग पे उतारा गया, सड़क मार्ग पे ले जाया गया और वहां से उन्हें गाड़ियों से फिर जो सड़क मार्ग से है वो मुख्यमंत्री आवास की ओर लौटे गए हैं। लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है, एक बड़ी दुर्घटना थी जो टल गई है, क्योंकि लहर, गंगा की लहर इसमें काफी तेज है और पूरे पटना में जो गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा था। जिला प्रशासन छठ की तैयारियों में लगा हुआ था और हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ इन तैयारियों का जायजा लेने निकले थे। उनके साथ पटना के डीएम भी थे, कमिश्नर भी थे और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों को हल्की हल्की चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं इसमें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और अमिताभ, और भी मेरे सवाल होंगे, लेकिन बड़ी खबर जो अब इस समय की आपको बता रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्टीमर था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन राहत की बात ये रही कि हल्की चोटें आई हैं, हर किसी को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये टल गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको स्टीमर के आसपास की वहां की तस्वीरें भी दिखा रहा है। अमिताभ लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, 30 तारीख को छठ है और उससे पहले ये जायजा लेने के लिए पहुंचे, निरीक्षण के लिए पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार। एक चीज और कि अब मुझे लगता है कि अब और भी ज्यादा एहतियात बरती जाएगी, क्योंकि छठ के समय भी कोई हादसा ना हो, सारे एहतियात बरती जाए और अब आज के बाद तो और ज्यादा अलर्ट हो जाएगा हर कोई। जी बिल्कुल, देखिए पटना में जिस तरीके से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा था तो छठ के तैयारियों में लोग जो अधिकारी लगे थे वही परेशान थी और लगातार खबरें आ रही थी जो किनारे के जो घाट हैं, कई घाटों की स्थिति थी गंगा पटना में इस बार साफ था कि लोग को अब गंगा किनारे छठ मनाने से मनाही की जाएगी, क्योंकि जलस्तर जो था इस बार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा था। और हर साल मुख्यमंत्री छठ के पहले खुद घाटों का जायजा लेने निकलते हैं और इसी तरीके से आज भी वो पटना में निकले थे। जो दीघा घाट से उनका जो
काफिला जो है वो स्टीमर से निकला था। साथ में एसडीआरएफ की टीम जो उनके चारों तरफ, उनके स्टीमर के चारों तरफ थी, वो भी चल रही थी। लेकिन इसी बीच को अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गंगा पाथवे बना, मेरिन ड्राइव का काम अभी अधर में लटका हुआ है, वो भी आगे बढ़ रहा था। तो बताया जा रहा है कि गांधी घाट के पास एक पिलर था जिससे स्टीमर टकराई थी और उसके बाद एक जोर सा झटका लगा था जहाज में और उसके बाद ये सारे लोग उसमें चोटिल हुए थे। लेकिन तुरंत ही दूसरी स्टीमर आ गई क्योंकि तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद थे। तुरंत दूसरी स्टीमर को वहां बुलाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह कि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ते जा रहा है और उसमें जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इन घाटों को छठ के लिए तैयार करना। बिल्कुल अमिताभ, कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होते होते चल गया, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। यूपी में आज हो रहा है पीटी का एग्जाम। परीक्षा देने आए छात्रों का बस स्टैंड स्टेशन पर हंगामा। छात्रों के हंगामे से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजकल पीटी की परीक्षा आज 37 लाख छात्र देंगे, लेकिन उससे पहले जो छात्रों का हंगामा है वो भी आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए। यूपी में पीटी का एग्जाम और छात्र परेशान हो रहे हैं। स्टेशन पर, बस स्टैंड पर छात्रों का ये हंगामा, और जाहिर है इसका असर जो यात्री हैं उनको भी इसका असर झेलना पड़ रहा है, उन पर भी इसका असर हो रहा है। आज यूपी में पीटी का एग्जाम हो रहा है। आज और कल पीटी की परीक्षा में 37 लाख छात्र एग्जाम देंगे और आपको बता दें कि छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों के हंगामे से यात्रियों को भारी परेशानी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ऑन ऑफ। अब पॉलिसी बाजार पे खरीदें पे एज यू गो कार इंश्योरेंस। जब कार चले तो इंश्योरेंस करो ऑन, वरना करो पॉज और पैसे बचाओ। एक्सेल 100 तूने कब ली? नई टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज। ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए।